नमस्कार। बिहार की विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने की जो घोषणा की और उसमें ईवीएस का 10% जोड़ दीजिए तो 75% आरक्षण। उस घोषणा ने भारतीय जनता पार्टी को चौंकाया है। ये तो महिलाओं और स्त्री पुरुष के संबंधों पर नीतीश कुमार ने जो एक विचित्र किस्म की टिप्पणी विधानसभा में कर दी, उसके चलते वो विषय थोड़ा पब्लिक डिबेट से अलग हट गया आरक्षण वाला और इधर फोकस शिफ्ट हो गया। लेकिन ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है कि आरक्षण का मुद्दा बहुत संवेदनशील है और जेडीयू और आरजेडी की सरकार ने बिहार में एक बड़ा दांव चल दिया है। 65% आरक्षण एससी एसटी और ओबीसी को मिला के होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन सरकार ने अपना कमिटमेंट शो कर दिया हाउस में। अब बाद में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से उस पर रोक लगती है, क्या होता है वो भविष्य का विषय है, लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान तो सरकार के कमिटमेंट पर आकर टिकता है, न कि अदालत के फैसले पर। और उसको लेके उत्तर प्रदेश में क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, इसको लेकर भाजपा के शिखर नेतृत्व में मंथन शुरू हो गया है। ये ठीक है कि अभी पार्टी की समूची ऊर्जा 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में लगी हुई है, लेकिन पार्टी के सूत्र इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा में आए आरक्षण के प्रस्ताव पर भाजपा की पैनी और गहरी नजर है। उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ दीजिए तो लोकसभा की 120 सीटें इन्हीं 2 राज्यों से हो जाती, और ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो आरक्षण को लेके सुपर डुपर सेंसिटिव है। आरक्षण की समीक्षा हो सकती की जानी चाहिए, इस आशय का एक वक्तव्य मोहन राव भागवत ने दे दिया था बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले, तो स्थिति पलट गई थी अचानक से और भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जबकि उसके बाद प्रधानमंत्री तक ने गवाही दी, ये वचन दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण में कहीं कोई राई रत्ती का फेरबदल माइका लाल नहीं कर सकता, कटौती नहीं कर सकता। फिर भी जो होना था वो हो गया, भाजपा को नुकसान हो गया। तो नीतीश कुमार ने जो दांव खेला है उसका उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेके पार्टी सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने ग्रास रूट लेवल की जो उसकी लीडरशिप है उसको मैसेज भेजा है कि जनता के बीच में जाइए और खासतौर पर पिछड़ों के बीच में जाइए और इस बात का आकलन करिए, इस बात की पड़ताल करिए कि ये जो प्रस्ताव बिहार में आया है इस पर उनकी क्या राय है। क्योंकि अभी अमित शाह जी ने जो बैठक बुलाई थी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कुछ राज्यों के भाजपा के पिछड़े वर्ग के नेताओं की, उसमें माना जाता है कि बिहार के भाजपा के नेताओं ने अमित शाह से यह कहा था कि आरक्षण वाले मुद्दे का और जातिगत जनगणना के मुद्दे का बिहार में पिछड़ों में व्यापक असर है। बस वहीं से भाजपा के कान खड़े हो गए और अब वो भाजपा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में जगह जगह थर्मामीटर लगाकर इसके ताप का आकलन करना चाहता है कि है तो कितना ताप है। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो सकती है कि ये मांग खड़ी हो जाए कि भाई यहां भी आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65 किया जाए और ईवीएस जोड़िए तो 75 हो। भाजपा की लीडरशिप अभी मान रही है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बिहार से चलकर ये मांग उत्तर प्रदेश के राजनीतिक आंगन में आएगी जरूर।
ऐसा हो नहीं सकता कि बिहार में आरक्षण को लेकर इतनी बड़ी राजनीतिक पहल हो जाए और उसका प्रभाव सीमावर्ती एक से मनमिजाज वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर ना पड़े। तो अगर वैसी परिस्थिति बनी तो क्या करना होगा? समय कम है, लोकसभा का चुनाव सर पर है, कुछ महीनों का फासला है, जो कुछ करना है इन्हीं कुछ महीनों में करना है, इसलिए चिंता बड़ी है। और आपको एक बात और याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा था कि भाजपा जातिगत जनगणना के विरोध में कभी नहीं थी, न है, समय आने पर निर्णय करेंगे। यानी एक कदम भाजपा आगे आई है। उसने ये सार्वजनिक तौर पर शीर्ष स्तर से स्पष्ट किया कि हम जातिगत जनगणना के विरुद्ध नहीं हैं। ये बड़ी बात है। अन्यथा अभी तक एक इंप्रेशन ये था, एक धारणा ये थी कि बीजेपी कास्ट सेंसस के खिलाफ है और कांग्रेस और बाकी दल जो INDIA के सदस्य हैं वो कास्ट सेंसस के पक्ष में है, बीजेपी उसके खिलाफ लड़ रही है। अमित शाह ने उस धारणा को, उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की है, वो इसीलिए कि कहीं इससे भाजपा को नुकसान ना हो जाए। तो अब उत्तर प्रदेश में गांव, शहर, कस्बों में भाजपा की स्थानीय लीडरशिप ये पता लगाने के लिए निकलेगी और एक पखवाड़े के भीतर वो प्रदेश के जरिए दिल्ली को रिपोर्ट भेजेगी कि पिछड़ों के भीतर जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने, इन दो मुद्दों को लेकर पिछड़ों के भीतर क्या प्रतिक्रिया है। उस रिपोर्ट को देखने के बाद फिर केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का ये निर्णय करेगा कि अब आगे इस मसले पर पार्टी को और सरकार को क्या और कैसे कदम उठाने। इसलिए ये मानकर चलिए कि 15 दिसंबर तक या मतलब नया वर्ष जब आरंभ हो, पूरे दिसंबर में भाजपा होमवर्क कर ले पूरी तरह से, तो भी मुझे लगता है कि नए वर्ष के आरंभ में भाजपा पिछड़ों से जुड़े इन दो बड़े मसलों पर कुछ बड़ा और निर्णायक करने की सलाह अपनी सरकार को केंद्र में दे सकती है। इसलिए इस पर नजर रखिए। धन्यवाद।